ये वाकया एक ऐसे कफन चोर का है जो मुर्दा लोगों के कफन चराता था। जब भी गांव में कोई वफात पाता हुआ, चाहे औरत होती या फिर मर्द, उसका काम था उनके कफन चराना। जब गांव वालों को इस राज का पता चला तो क्या हुआ जानिए उस कहानी में। एक छोटे से गांव में जो चारों तरफ हरे भरे खेतों और घने पेड़ों से घिरा हुआ था, लोग सादगी और ईमानदारी से अपनी जिंदगी जीते थे। गांव का नाम था सहजनी, जहां हर घर के दरवाजे रात को खुले रहते थे और पड़ोसी एक दूसरे के दुख सुख में साथ देते थे। लेकिन इस शांत गांव में एक ऐसी शख्सियत थी जिससे हर कोई डरता था। उसका नाम था रुस्तम, लेकिन कोई उसे उसके असली नाम से नहीं बुलाता था। सब उसे कफन चोर कहते थे। रुस्तम एक अकेला और चालाक आदमी था जिसकी उम्र लगभग 40 साल थी। उसका कद लंबा, चेहरा पतला और आंखें इतनी तेज थीं कि ऐसा लगता था जैसे अंधेरे में भी सब कुछ देख सकता हो। वह रात के सन्नाटे में कब्रिस्तान जाता और नई कब्रों से मृतकों के कफन चुरा लेता। वह इन कफनों को या तो पास के शहर के बाजार में बेच देता या अपने घर के एक छुपे हुए कमरे में जमा करता, जहां वह अपनी इस अजीब आदत के सबूत संभाल कर रखता था। उसकी चालाकी ऐसी थी कि वह कभी पकड़ा नहीं गया। वह हमेशा वही रातें चुनता जब आसमान में काले बादल होते, चांदनी हल्की होती और पूरे गांव में सन्नाटा छाया रहता। रुस्तम की इन हरकतों ने पूरे गांव में डर फैला दिया था। लोग रात को कब्रिस्तान के पास से गुजरने से डरते और बच्चों को डराने के लिए रुस्तम की कहानियां सुनाई जाती थीं। माँ अपने बच्चों से कहती, रात को बाहर मत निकलना, नहीं तो कफन चोर पकड़ लेगा। बूढ़े लोग कब्रिस्तान के पास से गुजरते समय दुआएं पढ़ते और गांव की औरतें अपने चाहने वालों की कब्रों की हिफाजत के लिए खास दुआएं मांगती। रुस्तम की कहानी गांव में एक रहस्य बन चुकी थी जिसे कोई सुलझा नहीं पाया था। एक दिन गांव के सबसे सम्मानित बुजुर्ग बाबा खैरदीन का देहांत हो गया। बाबा खैरदीन अपनी भलाई, दया और समझदारी के लिए जाने जाते थे। वे गांव के एक मार्गदर्शक की तरह थे जिनकी सलाह हर कठिन समय में ली जाती थी। उनके घर के दरवाजे हमेशा जरूरतमंदों के लिए खुले रहते थे और उनकी बातों में एक अजीब सी शांति हुआ करती थी। जब उनकी मौत की खबर फैली, पूरा गांव शोक में डूब गया। उनके जनाजे में हर उम्र और जाति के लोग शामिल हुए। गांव के एक अमीर आदमी ने उनके लिए एक कीमती रेशमी कफन का इंतजाम किया जो सफेद रंग का था और उस पर सुनहरी धागों से नाजुक कढ़ाई की गई थी। बाबा खैरदीन को उसी कफन में दफनाया गया और उनकी कब्र गांव के कब्रिस्तान के एक ऊंचे हिस्से में बनाई गई जहां से पूरा गांव नजर आता था। यह खबर रुस्तम तक भी पहुंची। उसके दिल में लालच की चिंगारी भड़क उठी। उसे पता था कि रेशमी कफन शहर के बाजार में बहुत महंगे बिकते हैं। उसने सोचा कि यह उसके लिए एक सुनहरा मौका है। उसने अपने औजार तैयार किए, एक छोटी सी कुदाल, एक मजबूत रस्सी और एक बड़ा थैला, और रात गहरी होने का इंतजार करने लगा। उसे पूरा यकीन था कि इस बार भी वह अपने काम में सफल रहेगा जैसे हमेशा रहता आया था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह रात उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। गहरे सन्नाटे वाली रात में जब गांव नींद में डूबा था, रुस्तम अपने घर से बाहर निकला। उसने एक काली चादर ओढ़ रखी थी ताकि अंधेरे में अदृश्य हो सके। आसमान पर घने बादल छाए थे और हवा की हल्की सरसराहट से पेड़ों की शाखाएं कांप रही थीं। कब्रिस्तान में एक अजीब सी खामोशी थी जो रुस्तम के मन में हल्की बेचैनी पैदा कर रही थी। लेकिन उसका लालच उसके डर से कहीं बड़ा था। वह कब्रिस्तान की पत्थरीली पगडंडी से होता हुआ बाबा खैरदीन की नई कब्र तक पहुंचा। उसने अपने औजार निकाले और खुदाई शुरू कर दी। उसकी सांसें तेज थीं और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, लेकिन वह रुका नहीं। कुछ देर की मेहनत के बाद उसे रेशमी कफन दिखाई दिया जो चांद की हल्की रोशनी में चमक रहा था। रुस्तम के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान फैल गई। उसने जल्दी से कफन निकाला और अपने थैले में रखने लगा। जैसे ही रुस्तम ने कफन को हाथ लगाया, अचानक कब्रिस्तान में एक भयानक आवाज गूंजी, ए चोर, ये कफन मेरा है, इसे वापस कर। आवाज इतनी गूंजदार और डरावनी थी कि रुस्तम के हाथ पांव फूल गए। उसने तेजी से इधर उधर देखा, लेकिन अंधेरे में कोई नजर नहीं आया। उसने सोचा शायद यह हवा की आवाज है या उसका भ्रम। उसने खुद को तसल्ली दी और कफन उठाकर भागने लगा। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक सफेद आकृति उसके पीछे तेजी से बढ़ रही थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसका शरीर थोड़ा पारदर्शी था, जैसे वह हवा में तैर रहा हो। रुस्तम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डर के मारे कफन वहीं फेंक दिया और जान बचाने के लिए भाग पड़ा। वह सफेद आकृति उसके पीछे ही थी। रुस्तम को लगा जैसे उसके कदम जमीन से ऊपर हैं और उसकी सांसें उसके कानों के पास महसूस हो रही थीं। रुस्तम, तुम कहां भाग रहे हो?
उसी भयानक आवाज ने फिर से उसे पुकारा। रुस्तम अपनी पूरी ताकत से भागता रहा, लेकिन उसे लग रहा था कि वह आत्मा उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। जैसे ही वह कब्रिस्तान से बाहर निकला, वह गांव की तंग गलियों की ओर दौड़ा, लेकिन वह आकृति अब भी पीछे थी। अंत में वह अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा, अंदर घुसा और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। रुस्तम अपने घर के एक कोने में दुबक कर बैठ गया। उसकी सांसें फूली हुई थीं और उसका शरीर डर से कांप रहा था। वह पूरी रात नहीं सो सका। बार बार उसे वही डरावनी आवाज सुनाई देती थी और उसकी आंखों के सामने वह सफेद आकृति घूमती रहती थी। उसे अपनी जिंदगी के वे तमाम पल याद आने लगे जब उसने कब्रों से कफन चुराए थे। उसे महसूस हुआ कि शायद यह उसके गुनाहों की सजा है। सुबह होने पर जब वह हिम्मत करके बाहर निकला तो गांव वालों ने बताया कि कफन उसी जगह पड़ा था जहां उसने फेंका था। गांव वालों का मानना था कि यह बाबा खैरदीन की आत्मा थी जो अपना कफन बचाने आई थी। कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि बाबा की नेकी इतनी महान थी कि उनकी आत्मा भी अन्याय सहन नहीं कर सकी। उसने तय किया कि वह अब कभी कोई कफन नहीं चुराएगा। अगले दिन वह गांव के मजार पर गया, जहां उसने अपने गुनाहों की माफी मांगी और तौबा की। उसने गांव के चौक में सबके सामने अपनी गलती कबूल की। उसकी आंखों में शर्म और पछतावा साफ झलक रहा था। उसने कहा, मैंने अपने लालच की वजह से गांव वालों के दिलों में डर भर दिया। मैं वादा करता हूं कि अब ईमानदारी से जिंदगी गुजारूंगा। गांव वालों ने उसकी सच्चाई देखकर उसे माफ कर दिया। रुस्तम ने अपने घर में जमा किए सारे कफन लौटा दिए और अपने छुपे हुए कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। उसने एक छोटी सी सिलाई की दुकान खोली, जहां वह मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगा। उसकी मेहनत ने जल्द ही गांव वालों का दिल जीत लिया। वह फिर कभी कब्रिस्तान के पास नहीं गया और अपनी बाकी जिंदगी नेकनियती और सच्चाई से बिताई। रुस्तम की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग इसे एक सबक के रूप में सुनाते थे कि बुरे कामों का अंजाम हमेशा बुरा होता है। यह कहानी बच्चों को सुनाई जाती थी ताकि वे जान सकें कि लालच और बेईमानी इंसान को बर्बादी की ओर ले जाती है, जबकि तौबा और अच्छाई हमेशा रोशनी की राह दिखाती है। गांव वालों ने बाबा खैरदीन की कब्र को एक पवित्र स्थल बना दिया, जहां लोग दुआ मांगने आते। रुस्तम की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह एक चोर से एक नेक इंसान बन गया। उसकी कहानी सहजनी गांव की नस्लों तक एक अजीम सबक के तौर पर जिंदा रही।